प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद हो आज की सुंदर सुबह के लिए कि एक बार फिर से प्रभु ने मेरे और आपके जीवन में दी है कि आज हम प्रभु के पास फिर से आ सकें, उसके वचन की निकटता में आ सकें, उसके वचन को ले सकें। और आज के दिन की शुरुआत परमेश्वर के वचन के साथ हम करना चाहते हैं ताकि वचन हम सब के जीवन में काम करें। और मैं आप सबका स्वागत करना चाहता हूं कि प्रभु आपको उत्तम से उत्तम आशीष से भरपूर करे और प्रभु का दया का हाथ आप सब पर है। आज हम देखना चाहते हैं एक और नए कैरेक्टर को। बाइबल में लिखा है यरीहो का जक्कई, यरीहो का जक्कई। लूका उसका 19 अध्याय और उसके 1 पद से लेकर 10 पद तक मैं आपके सामने पढ़ूंगा। ये परमेश्वर का वचन है और ये वास्तव में ये जीवित वचन है। जब आप इसको देखते हैं, सुनते हैं और पढ़ते हैं तो ये हमारे जीवन को बदलता है। वह यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था। वहाँ जक्कई नाम एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार था और धनी था। वह यीशु को देखना चाहता था कि वह कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख ना सकता था क्योंकि वह नाटा था। तब उसको देखने के लिए वह आगे दौड़कर एक गुलर के पेड़ पर चढ़ गया क्योंकि यीशु से ही मार्ग से जाने वाला था। जब यीशु ने उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। वह तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर ले गया। यह देखकर सब लोग कुड़कुड़ा कर कहने लगे, वह तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा रहा उतरा। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ और यदि किसी को कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे चौगुना फेर देता हूँ। तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि यह भी अब्राहम का एक पुत्र है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। परमेश्वर अपने इस वचन पर आशीष दे। दुआ करेंगे। प्रभु जी, हम आपके हृदय से आभारी हैं इस सुंदर वचन के लिए जो आपने हमारे हाथों में दिया। इस वचन पर आपकी आशीष चाहते हैं। मुझ कमजोर को अपने निकटता में ले, अपने प्रेम का एहसास दें। एक एक शब्द, एक एक वचन आपकी ओर से हो सके और इस सब के द्वारा आपके नाम को महिमा मिले। आज का आपका दया का हाथ हमारे साथ बना रहे। इस डिवोशन पर आपकी आशीष हो प्रभु जी। ये डिवोशन बहुतों के लिए आशीष में बने। हमारे सारे भाई बहनों को आपके हाथों में सौंपते हैं। सारे पासबानों को प्रभु जी जो जयपुर शहर में हैं, जो जयपुर शहर के बाहर राजस्थान में प्रभु जी और राजस्थान के बाहर पूरे हिंदुस्तान में प्रभु, आपके सारे सेवकों को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। प्यारे परमेश्वर, हर एक पर आपकी आशीष चाहते हैं। पवित्र आत्मा की सामर्थ को भेजते हैं। अपने सेवकों की सुधि ले। यदि कोई कमजोरी में है, यदि कोई बीमारी में है, यदि कोई आवश्यकता, उनके प्रभु आपके नाम से पूरी करते हैं। और यही प्रार्थना करते हैं आप दया का, ताकि सब बातों के द्वारा आपको महिमा मिले। बड़े आदर के साथ हम सभी को आपके हाथों में सौंपते हुए इस प्रदेश को आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारे देश पर, देश के प्रधानमंत्री पर, देश के राष्ट्रपति पर आपकी आशीष चाहते हैं। उनको भी संभाल, सारी महिमा हम आपको देते हुए इस विनती को अपने प्रभु, अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन।
सब तेरे लिए। तूने भी उसे छेड़ा था, फिर भी प्यार से वो बुलाता। जाता क्यों नहीं तू उसके पास, फिर भी प्यार से वो बुलाता। जाता क्यों नहीं तू उसके पास। जाता है, रात अंधेरी आती है, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा फिर पछताने से। तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना प्रियो, यरियो का जक्कई, यरियो नगर का रहने वाला जक्कई, वह यरियो में प्रवेश करके जा रहा था। यरियो में प्रवेश करके जा रहा था। हम देख रहे थे उस पापिन स्त्री के बारे में जो शिमोन के घर में चली गई। हम देख रहे थे लेवी जो चुंगी लेने वाला था, हमने उसके बारे में देखा। आज हम देख रहे हैं यरियो का जक्कई, जिसका जीवन कैसे बदला। प्रियो, उसके अंदर एक इच्छा जाहिर हुई। यहाँ लिखा है कि वो चुंगी लेने वाला का सरदार था और धनी था। बहुत सारे लोगों का कमीशन उसके पास आता था। वो धनी था और इस बात को यहाँ वचन में लिखा है। लेकिन ऐसी कौन सी बात आई जो उसके जीवन को बदल गई। उसके जीवन में इच्छा जाहिर हुई कि वो यीशु को देखना चाहता है। एक दो उदाहरण बताऊंगा आपको। एक स्त्री थी जिसको 12 वर्षों से लहू बहने का रोग था। जक्कई हर साल जाता था उसके पास टैक्स लेने के लिए, और वो हर साल कहती थी मेरे पास नहीं है, मैं नहीं दे सकती क्योंकि मैं बीमार हूं और मेरा सारा पैसा वैद्यों के पास चला जाता है। एक व्यक्ति जो कब्रों में रहा करता था, उसके परिवार के लोग में जाता था। जक्कई उस टैक्स को लेने के लिए जाता था। घर के लोग कहते कोई कमाने वाला नहीं है, अभी हम नहीं दे सकते हैं। जक्कई कहता था मैं बाद दोबारा आऊंगा, फिर ये देना ही होगा, देना ही होगा। लेकिन एक दिन जब फिर से जक्कई गया उस स्त्री के यहाँ, उस स्त्री ने 1 साल के बाद जब वो गया, उस स्त्री ने अपनी एक थैली लाकर जक्कई को दी कि जक्कई ये मेरा टैक्स है। जक्कई ने पूछा क्या हो गया? बोला मैं 12 वर्षों से बीमार थी,
लेकिन एक दिन मैं भीड़ में गई और मैंने यीशु के उस वस्त्र को छू लिया और वस्त्र को छूते ही मैं चंगी हो गई और प्रभु ने मुझे चंगी कर दी। जो पैसा वैद्यों को जा रहा था वो सारा बच गया। ये आपके लिए टैक्स है जो आज तक मैं नहीं दे पा रही थी। उस व्यक्ति के घर गया जो कब्रों में रहा करता था, जो अपने घर भी नहीं रहता था। वो भी अंदर गया, अंदर जाके थैला लेकर आया और जो बकाया टैक्स था वो सब जक्कई के हाथ में दिया और उसको कहा कि मैं तो कब्रों में रहा करता था, मैं अपने शरीर को घायल करता था, मैं जंजीरों से बांधा जाता था, लोग मुझे क्या करते थे, बांधते थे, लेकिन मैं कब्रों में रहता था। और यीशु ने कहा और मुझे अशुद्ध आत्मा से चंगाई दी, दुष्ट आत्मा चंगाई दी और अब मेरा पैसा बचने लगा, मेरे घर पे बरकत आ गई। और ये है मेरा टैक्स ईमानदारी का जो मैं देना चाहता था। जक्कई ने कहा ये कौन सा यीशु है जो उसके वस्त्र को छू लेते वो चंगे हो जाते। जक्कई ने कहा कि ये कौन सा व्यक्ति है जो क्या करता है कि शब्दों से कहता है और दुष्ट आत्मा निकल जाती है। तब उसके मन में आया, वह यीशु को देखना चाहता था। वह कौन सा व्यक्ति है जो ऐसी बीमारियों को ठीक करता है, जो लोगों को चंगा करता है, जो उसके वस्त्र को छू लेते हैं चंगे हो जाते हैं। वो कौन सी सामर्थ है? इसलिए मैं भी यीशु को देखना चाहता। वो धनी व्यक्ति था। धनी व्यक्ति को कभी भी धार्मिकता की ओर इतना नहीं जाते हैं, लेकिन यहाँ उसने जब टैक्स लेकर कई घरों में गया और जिस घर में गया वहां से देखा कि परमेश्वर ने बड़े काम किए हैं। प्रियो, आज भी परमेश्वर बड़े काम करता है और वो चीज थी जो इस स्त्री के जीवन में थी। एक फरीसी ने इस बात को देखा। यरीहो से प्रभु की अंतिम यात्रा थी, प्रभु की ये अंतिम यात्रा थी। इससे पहले कि वो उस क्रूस पे चढ़ाया जाए, ये अंतिम यात्रा यरीहो में उसकी अंतिम यात्रा थी। एक मनुष्य उसे जाते देखना चाहता था। कैसे देखेगा? जक्कई तो नाटा था। कई बार हम बहाने बनाते हैं कि मैं ऐसा नहीं कर सकता हूं, मैं कैसे यीशु के पास जा सकता हूं, लोग क्या कहेंगे। ये व्यक्ति नाटा था। यीशु को देखने की इच्छा थी लेकिन वो नहीं देख पाया था, परंतु नाटा था। पर पेड़ पर चढ़ा और शीघ्र से नीचे बुलाया गया। वो पेड़ पर चढ़ा, उसमें लिखा है परंतु भीड़ के कारण देख न सका वह, क्योंकि वह नाटा था। तब उसको देखने के लिए दौड़कर एक गुल्लर के पेड़ पर चढ़ गया। जब जिज्ञासा होती है, एक पापी व्यक्ति जिज्ञासा रखता है कि मुझे यीशु से भेंट करनी है, मुझे देखना है कि वो कैसा है, कैसे वो लोगों को चंगा करता है, कैसे भीड़ उसके पीछे रहती है, कैसे वो चंगाई देता है, ये मैं देखना चाहता हूँ। और जब उसने देखा, पेड़ पर चढ़ा और तुरंत बुलाया गया। जब यीशु मसीह उस गुलर के पेड़ के नीचे से जा रहा था, लिखा है क्योंकि यीशु सी मार्ग से जाने वाला था, तब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई नीचे उतर आ, आज मुझे तेरे घर में रहना जरूरी है, आज मुझे तेरे घर में रहना जरूरी है। पेड़ पर चढ़ा लेकिन तुरंत उसको बुलाया गया। जहां पर वह था उसके पास उद्धार आया। यीशु मसीह उसके पास आया। आज उद्धार पाने के लिए हम कहां जाते हैं, लेकिन यीशु मसीह आपके पास उद्धार लेकर आया। आप जहां भी है वहां उद्धार प्राप्त कर सकते हैं, मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। हम बहुत सारी यात्राएं करते हैं लेकिन उद्धार प्राप्त नहीं होता। जहां पर वह था उसी के पास उद्धार आ गया। यीशु मसीह उस पेड़ के पास आ गया और उससे कहा, उसने मसीह को आनंद से प्राप्त किया। जैसे यीशु ने कहा, हे जक्कई नीचे उतरा, आज मुझे तेरे घर में रहना है, वह तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर ले गया। ये आनंद है जो यीशु मसीह देता है, ये आनंद है जो उसने प्राप्त किया, ये आनंद है जो उसके जीवन में आया, ये आनंद है जो उसके जीवन को बदल देता है। उसने खुलेपन में से दंड पाना स्वीकार किया।
खुलेपन से अपने पापों की क्षमा को मांगा। वो तो पापी था, वो चुंगी लेने वाला को सरदार था, बहुत सारा पैसा उसके पास आता था, गलत तरीके से पैसा कमाता था। उसने खुलेपन से दंड पाना स्वीकार किया। आवश्यकता है आज इच्छा, निकटता और उद्धार के परिणाम प्राप्त किए जाते हैं। जब आपके अंदर आवश्यकता है कि मुझे उद्धार की इच्छा है, जब आप इच्छा प्राप्त करते हैं, उसकी निकटता में आते हैं, तब उद्धार आपके करीब आता है, उसका परिणाम हमें प्राप्त होता है और हम देखते हैं कि प्रभु ने उसके जीवन को बदल दिया। और यहाँ फिर से यीशु ने कहा 10 पद में कहता है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। केवल उद्धार करने के लिए, उनको स्वर्गीय राज्य में प्रवेश कराने के, इस पृथ्वी पर राज्य स्थापित करने के लिए नहीं, उस स्वर्ग में लोगों को स्थापित करने के लिए, ताकि जो आत्मा परमेश्वर ने दी है वो नाश ना हो जाए, परंतु वो आत्मा बचाई जाए और लोग परमेश्वर के प्रेम को प्राप्त कर सके। प्रियो, परमेश्वर हम सबको बहुत आशीष दे और परमेश्वर का हाथ हम सब पर बना रहे, ताकि इस उद्धार के अनुभव को प्रभु ने कहा, यीशु मसीह ने स्पष्ट किया है, मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने, उनका उद्धार करने आया है। अब लोग कहेंगे कि मनुष्य का पुत्र क्या है? एक जगह लोग कहते परमेश्वर का पुत्र है, लोग इस पे संदेह करते हैं, लेकिन वो कहता है क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने, उनका उद्धार करने के लिए आए हैं। परमेश्वर हम सब पर आशीष दे और आज का दिन आनंद में बने। प्रभु का हाथ आप सब पर बना रहे। यीशु मेरे, यीशु मेरे, यीशु मेरे, यीशु मेरे, यीशु मरा मेरे लिए, सूली चढ़ा सबके लिए। यीशु मेरे, यीशु मेरे, यीशु मेरे, यीशु मेरे। लहू भी बहाया, कीमत चुकाई, कोड़े भी खाए मेरे लिए। लहू भी बहाया, कीमत चुकाई, कोड़े भी खाए मेरे लिए। जहाँ भी गया है बनाने को घर, आएगा वो मेरे लिए। यीशु मेरे, यीशु मेरे, यीशु मेरे, यीशु मेरे। मोती बिखेरा है जग में जो उसने, आत्मा को भेजा मेरे लिए। मोती बिखेरा है जग में जो उसने, आत्मा को भेजा मेरे लिए। मोती चुनोगे आगे बढ़ोगे, प्रार्थना वो करता मेरे लिए। यीशु मेरे, यीशु मेरे, यीशु मेरे,
आत्मा बचाया, रूह मिलाया, दान मिला है मेरे लिए। आत्मा बचाया, रूह मिलाया, दान मिला है मेरे लिए। आएगा जब वो जगत के लिए, जो भी पुकारे जीवन के लिए।